फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय P2B क्लासेस। फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे 27 अगस्त 2022 का करंट अफेयर। 27 अगस्त से जो भी इम्पोर्टेंस करंट अफेयर है मैंने इस वीडियो में अपडेट कर रखा है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए इसी के साथ आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया है डॉक्टर समीर वी कामत, डॉक्टर प्रवीण के मेहता, सुश्री सुमा वर्गीस या डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर समीर वी कामत। DRDO से रिलेटेड हम जीके देखेंगे जो इम्पोर्टेंस है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर कामत डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे, जिन्हें रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इससे पहले डॉक्टर कामत जुलाई 2017 से DRDO में लेवल सिस्टम्स एंड मटेरियल्स के महानिदेशक रहे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जून 2022 को समाप्त तिमाही में बैंक ऋण वृद्धि 6% से बढ़कर कितनी हो गई है? ऑप्शन दिया है 12%, 14.2%, 10%, 11.5%। इसका सही आंसर हो जाएगा 14.2%। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1945 में हुआ था। इसके ऑनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसका गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लेना। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। RBI ने जून 2022 के लिए SCB के जमा और ऋण पर तिमाही सांख्यिकी जारी की है, जिसमें RBI के आंकड़ों से पता चलता है कि जून 2022 को समाप्त तिमाही के बैंक ऋण वृद्धि बढ़ाकर 14.2% हो गई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 69% थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगस्त 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया है सुरजीत भल्ला, हेमलता अन्नामलाई, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम या गीता गोपीनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टा लीना जॉर्जिवा हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंस पॉइंट्स देखेंगे। पूर्व आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल नवंबर 2022 से शुरू होकर 3 साल की अवधि तक जारी रहेगा। वह IMF में भारत के वर्तमान कार्यकारी निर्देशक सुरजीत भल्ला का स्थान लेंगे, जिसमें सुब्रमण्यम 2018 और 2021 के बीच वित्त मंत्रालय के सबसे कम उम्र के CEA थे। क्वेश्चन नंबर 4, पहला खेलो इंडिया जूडो टूर्नामेंट 27 अगस्त 2022 से शुरू होने जा रहा है।
राष्ट्रीय प्रतियोगिता किस शहर में आयोजित की जाएगी? ऑप्शन दिया है अहमदाबाद, नागपुर, रायपुर या नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राजधानी है जिसकी स्थापना 1911 में हुई और इसका उद्घाटन 1931 में हुआ था। नई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और यहाँ के उपराज्यपाल विनय के सक्सेना हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंस पॉइंट देखेंगे। पहला इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 27 अगस्त 2022 से शुरू होगा। यह टूर्नामेंट देश के 4 जोन में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता 20 से 30 अक्टूबर 2022 तक इस दिल्ली के डी जादव इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश के अगस्त 2022 में रूस द्वारा संचालित एक परमाणु ऊर्जा कंपनी ASE के साथ $2.25 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन दिया है भारत, चीन, जापान या दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया एक एशिया महाद्वीप पूर्व की ओर स्थित एक देश है। यह उत्तर कोरिया से जुड़ा हुआ है और इसके एक ओर चीन और दूसरी ओर जापान है। इस देश को शांत सुबह की भूमि भी कहते हैं। यहाँ की राष्ट्रपति यून सुक योल हैं। यहाँ के पीएम हान डक सुन हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंस पॉइंट देखेंगे। दक्षिण कोरिया ने रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी के साथ 52.25 अरब का समझौता किया है। मिस्र के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए उपकरण प्रदान करने हेतु इसका हस्ताक्षर किए गए हैं। ASE एक सरकारी स्वामित्व वाले रूसी परमाणु समूह रोसाटॉम की सहायक कंपनी है। दक्षिण कोरिया ने संयुक्त अरब अमीरात में परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बनाने के लिए $20 अरब के अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 25 अगस्त 2022 को 31वें ब्याज सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया है डॉक्टर असगर वजाहत, सुधा मूर्ति, देवदत्त पटनायक या RK नारायण। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर असगर वजाहत। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान पुरस्कार है। इस साहित्य सम्मान पुरस्कार में 4 लाख रुपए नकद प्रदान किए जाते हैं। यह एक भारतीय साहित्य सम्मान पुरस्कार है। 10 वर्ष के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्य कृति इस पुरस्कार की पात्र हो सकती है। इसको स्टार्टेड 1991 में किया गया था। इसके फाउंडर बिरला फाउंडेशन और इसमें प्राइस 4 लाख रुपए नगद होता है। क्वेश्चन नंबर 7, किस बैंक ने भारत के अन्य हिस्सों में अपने वितरण को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 551 और शाखाएं खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन दिया है यस बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या बंधन बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। बंधन बैंक 2022-23 वित्तीय वर्ष में
51 और शाखाएं खोलेगा, जो कि पूर्वी क्षेत्र के बाहर भारत के अन्य हिस्सों में अपने वितरण को मजबूत बनाने के लिए ऋणदाता फोकस का एक नया हिस्सा होगा। न्यूनतम वृद्धि के साथ बैंक की शाखाओं की संख्या 6000 से अधिक हो जाएगी। बंधन बैंक की स्थापना 1915 में हुआ था। इसके फाउंडर चंद्रशेखर घोष हैं। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। वहीं यस बैंक की स्थापना 2004 में हुआ था। इसके फाउंडर राणा कपूर एंड अशोक कपूर हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरमैन सुनील मेहता एंड सीईओ प्रशांत कुमार हैं। एक्सिस बैंक की स्थापना 3 दिसंबर 1993 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसके एमडी अमिताभ चौधरी हैं। इसके चेयरपर्सन श्री राकेश मुखीजा हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शरणार्थियों को स्वीकार करने के प्रयासों के लिए 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया है बोरिस जॉनसन, डोनाल्ड ट्रंप, एमुनल मैक्रो या एंजेला मर्केल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजेला मर्केल। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस एंड इसके हेड आर्डे अजोले हैं। और इस यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स देखेंगे। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थी को स्वीकार करने के प्रयासों के लिए 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2015 में मर्केल ने जर्मनी में 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों को शरण दी। क्वेश्चन नंबर 9, अगस्त 2022 में किस देश ने 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए भारत के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन दिया म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश या नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इसकी स्थापना 8 मई 1845 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव हैं और इसके सीईओ वीके त्रिपाठी हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंस पॉइंट्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश सरकार ने को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन दिया है आगरा, अलीगढ़, उन्नाव या कन्नौज। इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं और ब्रजेश पाठक। इसके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। इस क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज को तीर्थ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इस पहल के तहत सरकार दिसंबर 2022 में कन्नौज में एक अंतर्राष्ट्रीय इत्र मेल का आयोजन करेगी, जिसमें बन रहे इत्र पार्क का पहला चरण भी 15 नवंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। कन्नौज का इत्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत आता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।